मुद्दा देश और दुनिया का चाहे कोई भी हो, अपनी तराजू से हमेशा तोलती है। एक बार फिर से आज मेरी कलम रूस और यूक्रेन के ऊपर बोलती है कि जो लहू बहा दे लाखों का, ऐसा तुम एक रंग रोको और कितनी आंखें बह रही है, अब तो तुम ये जंग रोको, अब तो तुम ये जंग रोको। इन युद्धों की परिभाषा में खत्म हुई एक आशा में, इन युद्धों की परिभाषा में खत्म हुई एक आशा में, और हथियाने की अभिलाषा में भय रूपी ये ढंग रोको। कितनी आंखें बह रही है, अब तो तुम ये जंग रोको, कितनी आंखें बह रही है, अब तो तुम ये जंग रोको। कि उस देश में बैठे बच्चों की आंखें हैं देखो कह रही, उस देश में बैठे बच्चों की आंखें हैं देखो कह रही, बोल ना रहे बेशक वो पर युद्ध की पीड़ा सह रही, माँ बाप की उम्मीदें डह रही, करना शांति भंग रोको, और कितनी आंखें बह रही है, अब तो तुम ये जंग रोको। सुबह बात हुई बच्चों से, वो ठीक ठाक तो बोल रहे थे। ये एक वो मैं कहूँगी दौर जब मीडिया बहुत कुछ दिखाता है और हम बोल नहीं पाते, और मीडिया को देख करके हम डर जाते हैं, हम सहम जाते हैं। तो कुछ लाइनें वहाँ लिखी थी कि सुबह बात हुई बच्चों से, वो ठीक ठाक तो बोल रहे थे, पर मीडिया वाले देखो एक अलग पोल वो खोल रहे थे, जो कर दे भयभीत सबके मन को, जो कर दे भयभीत सबके मन को, खबरों का वो ढंग रोको, और कितनी आंखें बह रही है, अब तो तुम ये जंग रोको, कितनी आंखें बह रही है, अब तो तुम ये जंग रोको। कि दर्द देने से अच्छा है जाकर किसी को सहलाइए, दर्द देने से अच्छा है जाकर किसी को सहलाइए। और अगली पंक्ति में भाव बिल्कुल आपको विपरीत दिखेंगे कि दर्द देने से अच्छा है जाकर किसी को सहलाइए, शांति क्रांति से बोल रही है, हमको युद्ध नहीं चाहिए, हमको युद्ध नहीं चाहिए। कि दर्द देने से अच्छा है जाकर किसी को सहलाइए, शांति क्रांति से बोल रही है, हमको युद्ध नहीं चाहिए। जिंदा जो एक जीव को जला दे, जो जिंदा जीव को जला दे, ऐसा तुम ये ढंग रोको, और कितनी आंखें कह रही है, कितनी आंखें बह रही है, अब तो तुम ये जंग रोको, अब तो तुम ये जंग रोको। देख नजारा नैन मेरे, देख नजारा नैन मेरे, बस यूं ही भर आते हैं, और मन में वही दृश्य है जहां लोग करहाते हैं। सड़कों पर कितनी लाशें हैं, सड़कों पर कितनी लाशें हैं, बहाना खून का रंग रोको, कितनी आंखें बह रही है, अब तो तुम ये जंग रोको, कितनी आंखें बह रही है, अब तो तुम ये जंग रोको। जो लहू बहा दे लाखों का, ऐसा तुम एक रंग रोको, कितनी आंखें बह रही है, अब तो तुम ये जंग रोको, अब तो तुम ये जंग रोको। दोस्तों, हमें नहीं पता रूस और यूक्रेन का युद्ध, हम उसके ऊपर जाएंगे भी नहीं कि क्यों छिड़ा, किस लिए छिड़ा, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं। पता भी है तो हम यहाँ लेकर के नहीं आएंगे। क्यों नहीं लेकर के आएंगे? क्योंकि बहुत सारी बातें बनेंगी, और इसीलिए हम कहते हैं, हम उस समाज की उस पीड़ा को दिखाने का प्रयास करते हैं, जहाँ एक तरीके से मैं चाहूँ कि मैं कहूँ कि एक आम आदमी क्या महसूस करता है, और एक तरीके से हमारा ये फ़र्ज होता है कि आम आदमी की उन भावनाओं को आप लोगों के समक्ष लेकर के आना। आज यूक्रेन और रूस का जो हाल है, खास करके यूक्रेन का जो हाल है, वहाँ पर जो बच्चे फंसे हुए हैं, उनकी पीड़ा को देखते हुए थोड़ा सा मैंने प्रयास किया कि इन चीज़ों के ऊपर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूं। हम सबको पता है रूस और यूक्रेन क्यों आपस में भिड़े हैं। बार बार बातें ये भी हुई भारत किसका साथ देगा, यूक्रेन की तरफ जाएगा या रसिया की तरफ आएगा, लेकिन हमने इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना ठीक नहीं समझा। वो एक अलग मुद्दा है, उसके ऊपर कभी गहनता से लाइव आकर के कभी न कभी विचार करेंगे। आज जो मेरा मेन मकसद था, आज जो आप सभी के समक्ष आने का मेरा एक छोटा सा उद्देश्य यही था कि मैं आप लोगों के सामने उन बच्चों की, उन माता पिता की जो पीड़ा रखूं, जो आज उस युद्ध के दौरान फंसे हुए हैं, और जहां जान और माल की बहुत सारा नुकसान, बहुत सारी हानि वहां पर आए दिन हो रही है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि देश के अंदर सेनाएं खड़ी हैं सरहदों पर, किसी का कुछ नहीं जाता, और हमेशा ही ये होता है कि मेरे देश में युद्ध की स्थिति पैदा हो रही है, पता कीजिए कहीं कोई इलेक्शंस तो नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी भी बन रही है। हम पॉलिटिकल मुद्दे पर नहीं जाएंगे, हम किसी भी मुद्दे के ऊपर विचार नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर, या इस देश के जो बच्चे वहाँ बैठे हैं, या वहाँ के लोगों के साथ आज क्या सिचुएशंस, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन वहाँ पर पैदा हुई है, और युद्ध का परिणाम क्या होता है भारत से ज़्यादा कोई नहीं जानता।
यूं तो दुनिया का मेरे ख्याल से 1-2 देशों को छोड़ करके कोई ऐसा देश नहीं होगा जो किसी न किसी आक्रमण का शिकार नहीं हुआ होगा, जिससे जान माल के नुकसान किसी आक्रमण से नहीं हुआ होगा। लेकिन हम सिर्फ विचार इतना करते हैं कि एक आम आदमी किस तरीके से पिसता है, लोगों की भावनाएं क्या होती है। आप इन मुद्दों के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपकी राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिर किसी नए मुद्दे के साथ, फिर किसी नए विचार के साथ और फिर किसी विचारधारा को लेकर के आप सभी से दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए रेमंड।